डिवाइन वेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन। मैं हूँ मृणालिनी बनकर, आपकी दोस्त। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, खुश और मंगलमय होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुंदर सी कहानी। इसका शीर्षक है प्रभु परमेश्वर में परिवार की आस्था, यानी प्रभु पर भरोसे की कहानी। दोस्तों, समाज में परिवार जीवन का केंद्र है। यह ईंटों या पत्थरों की दीवारों से नहीं बनता, बल्कि परिवार के प्रत्येक जन के प्यार, विश्वास और अपनेपन से बनता है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, परिवार मिलकर जीता, संघर्ष करता और खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटता है। जब दुख और कठिनाई आती है, तब परिवार आस्था अथवा विश्वास की परीक्षा से गुजरता है। यही स्थिति एक साधारण परिवार जोसेफ और रीना के घर में आई। मित्रों, मुझे परिवार से जुड़ी एक कहानी स्मरण हो आई। इस कहानी को मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। एक समय की बात है, जोसेफ और उसकी धर्मपत्नी रीना दोनों का ईश्वर पर विश्वास अटूट था। जोसेफ केरल राज्य के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला था। वह व्यवसाय से एक स्कूल टीचर था। धर्मपत्नी रीना गृहिणी थी और उनके 2 बच्चे थे, जो आरव 12 साल का था और सिया 8 साल की थी। परिवार साधारण था, आय सीमित थी, लेकिन घर में प्यार, विश्वास और संतोष था। वे नियमित रूप से सुबह शाम बड़ी श्रद्धा और भक्ति से ईश्वर को याद करते थे और बच्चों को भी हमेशा सिखाते थे कि पिता परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक जोसेफ की जिंदगी में विपरीत परिस्थिति आ गई। इस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। जोसेफ को स्कूल की नौकरी से निकाल दिया गया। नए प्रबंधक ने पुराने शिक्षकों को हटाकर नए शिक्षकों को लाने का फैसला किया। नौकरी से निकाले जाने से उनके घर की आय अचानक बंद हो गई। मकान का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, रसोई का सामान, ये सब एक बड़ा बोझ बन गया। धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगी। आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार ताने मारने लगे। इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी घर चलाने की ताकत नहीं, और तरह तरह की बातें करने लगे। दोनों बच्चों को भी स्कूल से घर भेज दिया गया, क्योंकि उन्होंने समय पर फीस नहीं भरी थी। सब घर में परेशान रहने लगे। रीना ने जोसेफ से कहा, अब हम क्या करें? बच्चों की फीस भी बकाया है, घर में कल के लिए राशन भी नहीं है। इस पर जोसेफ ने जवाब दिया, हमें याद रखना है रीना, हमारा सहारा और गढ़ यीशु है। वही हमारे लिए रास्ता निकालेगा। बेटे आरव ने भी रोते हुए कहा, पापा, स्कूल वाले कह रहे हैं कि आज फीस जमा नहीं की तो मुझे वापस घर भेज देंगे। मित्रों, उस रात पूरा परिवार घुटनों पर बैठा और प्रार्थना की। रीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर विश्वास के शब्द थे। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न लूनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। हे प्रभु यीशु, तूने कहा, डरो मत, तुम तो बहुत सी चिड़ियाओं से अधिक मूल्यवान हो। हे प्रभु, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। दोस्तों, अगले दिन जोसेफ के परिवार में एक चमत्कार जैसा हुआ। उसके मोहल्ले यानी कॉलोनी का एक सदस्य आया और बोला, जोसेफ भाई, मुझे घर पर ट्यूशन पढ़ाने वाले एक टीचर की ज़रूरत है। क्या आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं? मैं काफ़ी समय से एक टीचर की तलाश में हूँ। मुझे एक मित्र ने आपका नाम बताया। जोसेफ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत हाँ कर दिया। भले ही यह छोटी आमदनी थी, लेकिन इससे बच्चों की फीस और अन्य छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी होगी। रीना ने जोसेफ से कहा, देखा, प्रभु ने हमारे लिए 5 रोटी और 2 मछलियों को बढ़ा दिया। हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। उस दिन जोसेफ और रीना ने बच्चों के साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर का दिल से धन्यवाद अदा किया। इसी तरह समय निकलता गया और कुछ महीने बाद जोसेफ को एक बड़े स्कूल में स्थायी नौकरी मिल गई। तनख्वाह भी पहले से 2 गुना हो गई। पूरा परिवार समझ गया कि अगर उन्होंने हार मान ली होती और प्रभु यीशु पर भरोसा न किया होता तो शायद यह आशीष नहीं मिलती। प्रिय मित्रों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़गार, फीस और समाज का दबाव आम बातें हैं। हमारी ज़िंदगी में कठिन पल आते ही हम बहुत जल्द निराश हो जाते हैं
और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि जहाँ उम्मीद ख़त्म हो जाती है वहाँ से परमेश्वर का काम शुरू होता है। जब कोई भी परिवार संकट के समय संगठित होकर श्रद्धा, विश्वास और भक्ति में खड़ा होता है, वह परिवार हर आंधी को सह सकता है, हर कठिन घड़ी का सामना कर सकता है। दोस्तों, जोसेफ का परिवार साधारण था, पर उनका विश्वास असाधारण था। कठिनाइयों में उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि प्रभु मसीह पर भरोसा किया। आज यह कहानी हर परिवार के लिए एक अहम संदेश है। चाहे आर्थिक संकट हो, बीमारी हो या समाज का दबाव, अगर हम परिवार समेत प्रभु परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखें तो वह हमारे घर को आशीष और शांति से भर देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ही वह चट्टान है जिस पर हमारा परिवार सुरक्षित खड़ा हो सकता है। प्रभु यीशु पर भरोसा करना सिर्फ एक धार्मिक भावना नहीं, बल्कि यह जीवन का तरीका है। जब हम उन पर निर्भर होते हैं तो डर कम हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है और विश्वास बढ़ जाता है। प्रभु यीशु हम सभी से कहते हैं, तू मत डर, केवल विश्वास कर। धन्यवाद।